गोडजिला वाउसिल कॉम आज पूरे 5 साल हो चुके हैं जब गोडजिला ने किंग गुदोरा को मार दिया था। वही इसका ला लैंड में कॉम को दिखाया जाता है जिस पर मोनार्क और बात करती है। ये दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ जाते हैं। वही दूसरी तरफ बर्नी नाम के एक टेक्नीशियन को दिखाया जाता है जो अपीकस साइबरनाटिक्स कंपनी में काम करता है। ये कंपनी इंसान या जानवर की तरह है। बर्नी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवाइस देखता है। भरोसे समझ नहीं आता है कि ये क्यों बनाया गया है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया सख्ती में आ जाती है कि गोडजिला जो कि टाइटन्स का रुख वाला था, इंसानों का दोस्त था, वो उनके लिए खतरा बन चुका है। मेडिसन भी इस बात से हैरान होती है कि कैसे गोडजिला इंसानों का दुश्मन हो सकता है, जबकि पिछली कहानी में गोडजिला ने इसकी जान बचाई थी। वो अपने पितामह से कहती है कि गोडजिला के बदले रवैये का कोई न कोई कारण जरूर होगा और मार कहता है कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं, उनका दिमाग बदलता है और मेडिसन को उनकी बात पर यकीन नहीं होता। उसी लिए वो अपने दोस्त के साथ बर्नी से मिलने जाती है, क्योंकि बर्नी अपने पॉडकास्ट पर गोडजिला और के बारे में बोल रहा होता है। बर्नी से मिलने के बाद बर्नी ने बताता है कि अपीकस कंपनी होनाडकान के बीच में कोई बहुत ही खुफिया चीज शिफ्ट करने वाली है जिसका हमें पता लगाना होगा। वही अपीकस कंपनी के काफलिफवाओ को दिखाया जाता है जो डॉक्टर नेथन से मिलने जाता है। डॉक्टर नेथन पहले मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। उनका सबजीकट था हॉलो वगर के मुताबिक टाइटन्स की दुनिया पृथ्वी के अंदर एक दूसरी दुनिया है जिसे हॉलोवीर्थ कहा जाता है। इंसानों ने कई बार हॉलो अर्थ की खोज करने की कोशिश की और जो भी इस खोज में गया वो कभी वापस नहीं आया। माना जाता है कि वहां का इकोसिस्टम बहुत खतरनाक है। अगर इंसान वहां पहुंच जाए तो वो इस दुनिया की एनर्जी से का बहुत फायदा कर सकते हैं। अपीकस कंपनी का काफलिफवाओ डॉक्टर नेथन को उनके लिए हॉलोवीर्थ की खोज करने के लिए कहता है और डॉक्टर नेथन बताते हैं कि मेरा भाई भी हॉलो अर्थ की तलाश में गया था, पर जब उनकी टीम वहां पहुंची तो वहां की ग्रेविटी पलट गई और पलक झपकते सब मारे गए। अपीकस कंपनी का काफवाओ बताता है कि हमने एक क्राफ्ट बनाया है जो इस पर्यावरण में जा सकता है। अगर हम वहां पहुंच गए तो हम गोडजिला को हरा सकते हैं। डॉक्टर नेथन उनकी बात मान जाते हैं और अपनी दोस्त एलन से मिलते हैं जो इस कुकल आलीन में कॉम पर नजर रखती है और कॉम की अदूती बेटी जिया जिसे उसने भी अडोप्ट किया होता है इसका भी ध्यान रखती है। डॉक्टर नेथन असलीन से कहते हैं कि हमें हॉलो अर्थ को ढूंढना होगा, तभी हम इस जगह की एनर्जी से गोडजिला को हरा सकते हैं और कॉम हमें इस जगह तक ले जा सकता है, क्योंकि टाइटन्स के अंदर नेचुरल टेनदनके होती है इस जगह तक जाने की जहां वो पैदा हुई, और ऐसा करने से कॉम को भी इसका असली घर मिल जाएगा। डॉक्टर आलीन इसकी बात मान जाती है और ये कॉम को बेहोश करके एक बहुत बड़े नवेशक में टरंट कर ले जाते हैं और जब ये 20 समंदर में पहुंचते हैं तो जिला कॉम पर हमला कर देता है। पानी में होने की वजह से कॉम को लड़ने में मुश्किल हो रही होती है, उसी लिए नीव कॉम का साथ गोडजिला पर हमला करती है। कॉम वापस शप पर आ जाता है। इसके बाद शप के इंजन्स बंद कर दिए जाते हैं। गोडजिला को लगता है कि सब मारे गए, उसी लिए वो इस जगह से चला जाता है। अब कॉम को एयरलिफ्ट करके इस जगह तक ले जाया जाता है जहां से हॉलो अर्थ तक जाने का रास्ता है। गांव के अदूमती बेटी जिया कॉम को इशारे से समझाती है कि उसे क्या करना है।
कॉम समझ जाता है और हॉलो अर्थ की तरफ बढ़ जाता है। बाकी की टीम कॉम के पीछे अपिकस कंपनी के क्राफ्ट में जाती है और जल्द ही ये हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। यहाँ का स्कल असलीन की तरह होता है। कॉम यहीं पैदा हुआ था। यहाँ उसे अपने पूर्वजों की एक कुल्हाड़ी भी मिलती है जो गौरजिला की हड्डी से बनी हुई थी, यानी कि यहाँ पर हजारों साल पहले गौरजिलास और कॉम के पूर्वजों के बीच में युद्ध हो चुका है। वहीं बर्नी मेडिसन और मेडिसन की दोस्त को दिखाया जाता है जो हांगकांग में अपिकस के अंदर अंडरग्राउंड सेक्रेटरीट बेस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एपकस कंपनी ने एक माको को जिला बनाया होता है, यानी कि मशीनी गौरजिला जिसे कुंग के दौरा की कटी हुई गर्दन से डॉक्टर सेरिजावा का बेटा रेन सेरिजावा टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा होता है। और इस मशीनी गौरजिला को चलाने के लिए जितनी पावर की सूरत है वो उनके पास नहीं होती। उसीलिए इन्हें अर्थ की एनर्जी की जरूरत है ताकि वो इस मशीनी गौरजिला को चला सकी और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर ली। वही हॉलो अर्थ में दिखाया जाता है जहां कॉम अपने पूर्वजों की गद्दी पर बैठता है और तभी इस के पास जो कुल्हाड़ी होती है वो चमकना शुरू हो जाती है। गौनब इस गिलहरी को एक गिलहरी की सुपे के बने हुए सांचे में रखता है और इसके बाद वो कुल्हाड़ी धरती के कोर से रेडिएशन को खींचना शुरू कर देती है और कुल्हाड़ी चार जो जाती है। यहाँ पर इन्हें इस जगह की एनर्जी सोर्स के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर जो अपिकस कंपनी की टीम होती है वो इस एनर्जी के सिंपल अपने हांगकांग के बीच में भेजना शुरू कर देती है। हालांकि ऑयल इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया पर वो इसकी बात नहीं सुने। गौरजिला को यहाँ पर पता चल जाता है कि कोई हॉलो अर्थ में जाकर एनर्जी से छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और वो अपनी एटॉमिक ब्रेक से धरती पर गधा करना शुरू कर देता है। वहीं धरती के कोर में यानी कि हॉलो अर्थ में दिखाया जाता है ये एपकस की टीम यहां से भागने की कोशिश कर रही होती है और कौम को समझ में आ जाता है कि उनके जो इरादे हैं वो सही नहीं हैं। उसीलिए वो उनके क्राफ्ट को ध्वस्त कर देता है और अब यहाँ पर गौर जलाने ऊपर धरती से पोलो अर्थ इकट्ठा कर दिया होता है जिससे कौम बाहर निकलता है। इसके सामने गॉडजिला होता है जो हजारों लाखों सालों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। गॉडजिला कौम के ऊपर एटॉमिक ब्रेक छोड़ता है लेकिन इसके पास जो इसके अंदर भी एटॉमिक पावर है, उसीलिए वो इसकी ब्रेक को इससे रोक लेता है और उसी कुल्हाड़ी से इस पर एक जोरदार हमला करता है जिससे दोनों की दोनों दूर जाकर गिरते हैं। पर कोंग अगले पल खड़ा हो जाता है, साथ ही अपनी कुल्हाड़ी भी उठाता है जिसके अंदर अब एटॉमिक पावर नहीं होती, यानी कि उसका चार्ज अब खत्म हो चुका हैगा। बार फिर से उठता है और उन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और इस राउंड में कौम को गॉडजिला हरा देता है। वो अपना पैर उसके दिल पर रखता है जिससे कौम बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो भी होश हो जाता है। वही बीच में दिखाया जाता है जहां पर बर्नी मेडिसन और मेडिसन के दोस्त को एपिकस के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और अब यहाँ पर जो एनर्जी का सिंपल इन्हें हॉलो अर्थ से मिला था उसे वो मशीनरी गॉड जिला को जगाना चाहते हैं। हालांकि रेन से रेजावा ने एपिकस कंपनी के काफलिफ वाओ को ऐसा करने से मना भी किया होता है, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानता और अब ये हॉलो अर्थ की एटॉमिक एनर्जी के सिंपल से अपनी एनर्जी एटॉमिक पावर खत्म हो चुकी है। सले इसके प्रहारों का मशीने गॉडजिला पर ज्यादा असर नहीं हो रहा होता।
वहीं अपीकस के 20 में दिखाया जाता है जहां पर बर्नी मेडिसन का दोस्त इस मशीन में पानी डाल देते हैं। जिस मशीन से इस मशीन को बनाया गया है वहां पर शॉर्ट सर्किट होता है जिससे मशीनी गोडजिला का कुछ पलों के लिए दिए वो इसकी गर्दन उखाड़ देता है। इसके बाद कॉम और असली गॉडजिला एक दूसरे के सामने होते और अब ये एक दूसरे के इस्तेतों को सौकरीती दे चुके हैं, यानी कि ये दोनों सच्चाई अपना चुके हैं कि कॉम और गॉडजिला दोनों ही इस दुनिया का एक हिस्सा है। गॉडजिला अपनी समंदर की दुनिया में वापस लौट जाता है। वही मोनार्कों को दिखाया जाता है जो हॉलो अर्थ पर नजर रखने के लिए एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना दें, क्योंकि कॉम हेलो